ये ग्राफ दिया हुआ है आपको। अब मैंने ग्राफ बना दिए हैं ताकि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी ना लग जाएं। तो देखो, फर्स्ट ग्राफ है x इज इक्वल टू 1 का, ओ सॉरी x1 का। x1 में क्या है, एम्पलीट्यूड भी 1 है, मतलब 1 मतलब a, ठीक है, और वेलोसिटी में भी कोई गड़बड़ नहीं है, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये फुल टाइम t है, ओमेगा टी मतलब 2 पाई यहाँ पे है, ओके, और यहाँ पे आ गया आपका पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा 3 पाई बाय 2, ओके। तो ऐसे आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी फुल है, फुल मतलब 1 है, 1 ओमेगा है ना, तो 1 ओमेगा मतलब कि एक साइकिल ये पूरे पूरे टाइम में कवर करेगा 2 पाई की, ओके, क्योंकि इसका ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 होने का मतलब 2 पाई ही है वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल इसमें कवर करेगा। तो रेड वाली लाइन को देखो, रेड वाली लाइन यहाँ 0 से स्टार्ट हुई और सीधा चलते चलते कहाँ पहुंच गई, बिल्कुल एंड तक, ठीक है। और एम्पलीट्यूड कितना रहा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ ए, इसका ये देखो ए तक गई है और यहाँ नीचे नेगेटिव ए तक गई है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं। सेकंड देखो x2, x2 ब्लैक से बना रहा हूँ मैं, तो ये वाला ग्राफ, अब इसमें देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल हो गई है, 2 ओमेगा। 2 ओमेगा का मतलब है कि ये भी 2 पाई तक ही जाएगा, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका मतलब इसका ओमेगा पाई तक जाएगा, पाई तक जाएगा का मतलब है कि इसकी एक साइकिल पाई में ही खत्म हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा जो होगा वो कितना होगा, पाई तक। तो पाई तक ही इसकी साइकिल खत्म कर देनी है हमने। तो देखो पाई तक साइकिल खत्म कर दी ब्लैक वाले की, यहाँ से शुरू हुआ और देखो पाई पे खत्म होगी, और उसके बाद अगली शुरू होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी देखो, अगर एक सेकंड में ज्यादा साइकिल्स आ रही हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमने अगर एक सेकंड टी को मान ली है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऑब्वियसली ओमेगा ज्यादा दिखी जाए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब कि जितने साइकिल में ये एक आ रही थी उतने में ये दो आएंगी। अगर इसकी जगह 3 होता तो ये पूरा टी पूरे होने तक 3 बार आ जाती यहाँ पे, 1 2 और 3, ऐसे करके। अगर इसका, तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया ए साइन 3 ओमेगा टी का। तो आई थिंक आपको ये भी पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्या बचा, लास्ट क्या, ऐसे जितने मर्जी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने सभी टाइप ले लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो रही हो, एम्पलीट्यूड भी डबल हो रहा। अभी देखो एम्पलीट्यूड डबल होने वाला, एम्पलीट्यूड में सिर्फ एम्पलीट्यूड डबल हुआ है, फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हुई है। फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हुई है इसका मतलब है कि ओमेगा कितने में पूरा होगा, 2 पाई में। जो भी यहाँ लिखा हो ना उसको 2 पाई के इक्वल कर दो, बस सिंपल। 2 पाई के इक्वल कर दोगे तो अपने आप ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी कि कितनी देर में उसको खत्म कर देना एक साइकिल को, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 2 पाई, 2 पाई का मतलब ये है कि ये भी पूरा का पूरा टाइम कवर करेगी। तो देखो ग्रीन वाला कहाँ है, ये एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है, 2 है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है, 2 है। तो ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, ओके। तो ऐसे एम्पलीट्यूड, और ये देखो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएचएम में आएंगे, फिर आगे वेव्स में आएंगे, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आएंगे, फिर उसके बाद एसी में आएंगे। तो सारे के सारे यही चलने वाले हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेने सारे ग्राफ, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या आएंगे। अभी सब कुछ यही चलेगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि इक्वेशंस बनती ही ट्रिग्नोमेट्री वाली हैं, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम, और वो बहुत ही आसान कर देगा आपके क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का क्वेश्चन आगे है। इसमें अभी तक हमने ये किया ना, एक्स टी ग्राफ बनाए हैं सभी के, जितने भी इक्वेशंस दी थी। अब इसके वीटी ग्राफ बनाने हैं। तो देखो इनके वीटी ग्राफ क्या होंगे। तो नेक्स्ट देखो वीटी ग्राफ, अब हमने एक्स टी ग्राफ तो बना दी है, अब इसमें देख लेते हैं वीटी ग्राफ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो अभी अभी हमने देखा कि x1 जो था वो ये था, अगर x1 ये है तो इसका v1 क्या आएगा, इसका v1 आ जाएगा ओमेगा, साथ में आ जाएगा a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब देखो किस ग्राफ की जो a ओमेगा है, एम्पलीट्यूड है वो a ओमेगा है, ओनली ये रेड वाला, अच्छा रेड वाला से तो बना है, तो रेड वाला है, तो रेड वाला इसका ग्राफ है, ठीक है। सिंपली देखो, टाइम पीरियड पूरा फुल ओमेगा, ठीक है। तो देखो फुल ओमेगा, एक साइकिल कितने में खत्म हो रही है, पूरे के पूरे यहाँ से लेके पूरे के पूरे 2 पाई तक, ठीक है। दिस इज 2 पाई, और इसको पाई ले लो, दिस इज पाई बाय 2, और ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2। टाइम में देखना चाहते हो तो टाइम पूरा ले लो,
ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t/2, यहाँ आ जाएगा t/3 t/4, और ये आ जाएगा t/4। लगे पता? तो अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, x2। अब x2 का भी बना है वैसे तो, x2 का vt निकालेंगे, v2 निकालेंगे, v2 क्या आ जाएगा देखो, a ओमेगा, तो 2a ओमेगा, आगे आ जाएगा साइन एंगल वैसा ही 2 ओमेगा t। वही क्या कर रहा हूँ, कोस आना था यहाँ, कोस, सॉरी कोस, तो ये ऊपर वाला भी कोस ही था। जब आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करते ना तो कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है, डायरेक्टली लिखने की कोशिश में। ओके, तो ये भी कोस है, वो भी कोस है, ठीक है। तो V2 जो है, अब देखो V2 में एम्पलीट्यूड क्या है, V2 में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 2a ओमेगा, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में 2a ओमेगा ही होगा, a ओमेगा होगा या 2a ओमेगा होगा, ठीक है। तो देखो ब्लू वाला का है, ब्लू वाला ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें टाइम पीरियड फिर से क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी फिर से क्या है, डबल। डबल मतलब, डबल मतलब कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर सबसे, 2 ओमेगा = 2 पाई, ओमेगा = पाई, तो इसका मतलब ये एक साइकिल इसकी कितने में ख़त्म हो जाएगी, पूरे पाई में, 0 से पाई तक। तो देखो 0 से पाई तक ख़त्म हो रही है, ये शुरू हुई यहाँ से 2a ओमेगा से शुरू हुई और यहाँ π/2 पे ख़त्म होगी, मतलब t π/2 में ख़त्म होगी, मतलब हाफ साइकिल ख़त्म होगी, पुराने वाले के हाफ में ही ख़त्म होगी। तो इसकी दो साइकिल आ रही है, देखो ब्लू वाली की आपको कटोरी दिख रही होगी ऐसे करके, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ऐसे करके यहाँ, और उसके बाद फिर से यहाँ से ऐसे, तो दो साइकिल होगी ना यहाँ से यहाँ तक, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, जैसे मर्जी देख लो। ओके, तो दो साइकिल्स आ गई। तो इन दो साइकिल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डबल थी उसकी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, साइकिल ज्यादा, साइकिल ज्यादा, ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, जिसका ग्राफ ये है और एक एक ग्राफ ये वाला, तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में कम आ रहे हैं। मान लो मैं मान लेता हूँ कि यही 1 सेकंड है, यहीं पे 1 सेकंड पूरा हो गया, तो यहाँ 1 सेकंड पूरा होने का मतलब इसकी तो बड़ी सारी फ्रीक्वेंसी आ गई, साइकिल्स आ गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ओके। तो अब देखो x3 का v3 देख लेते हैं हम, तो इसका v3 क्या बनेगा, v3 = 2a ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो ग्रीन वाला देखो एक ही साइकिल आई है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, और उसके बाद यहाँ तक, तो इसकी एक ही साइकिल पूरी हुई, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड डबल था, एम्पलीट्यूड डबल था, इसीलिए ये देखो 2a ओमेगा से लेके -2a ओमेगा तक गई है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन वाली। तो ऐसे करके ग्राफ बनाए जाते हैं इनके।